ये डिबेट तो चलते रहेगा, लॉयल्टी वर्सेस मनी। वो डिबेट में आप लेफ्ट में हो राइट में हो, इट डजंट मैटर। So, welcome back to another episode by Team Crickstop, and today we are going to discuss about the IPL auction, said to be small but has registration in large number. तो ओवरऑल 1166 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था फॉर मिनी ऑक्शन एंड फॉर द फैक्ट बीइंग दैट दिस नंबर इज मच मोर दैन मेगा ऑक्शन जो हुआ था पहले. So this is showing that के IPL का auction में like how many players are interested. But anyways, moving on from these 1,166 players, only 300 plus players are being considered, not more than that. And yeah, we have some big names in this pool. Travis Head are ahead, then we have Pat Cummins, Mitchell Stark, and some other big names which we will cover today. So, guys, before we even move on to the auction, let's talk about the biggest mystery before this IPL auction. The money man playing his cards. 15 CR going in hands of big name Hardik Pandya. And he is all set to return in Mumbai Indians in an all cash trade deal with the Gujarat Titans and obviously sacrifice of Cameron Green to Royal Challengers Bangalore. So obviously first we'll discuss Hardik Pandya का trade कैसा रहा है, and then moving on to second thing that these teams have done like trading Cameron Green to RCB उनका dynamic कैसे fit कर सकता है. But yeah, समीर सिंस आप बिग मैन के कलर्स पहन के खुद स्वयं बैठे हैं, आपसे ही स्टार्ट करते हैं. Yeah, honestly, it was surprising because again, first off, exciting phase वापस शुरू होने वाला है. साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, IPL auctions, exciting month है. But the news which actually took me by surprise was definitely this news. And शुरुआत में जब ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ऐसा कुछ हो, उस समय बस रिपोर्ट्स ही आ रहे थे स्टार्टिंग में कि ऐसा कुछ होने वाला है. एंड एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि ये बस ऐसे ही उड़ते उड़ते रिपोर्ट्स है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ होने वाला है. बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऑफ गुजरात टाइटंस एज अ टीम जो ग्रो कर रही है, और उसमें हार्दिक पांड्या वाज अ वेरी बिग 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 फैक्टर. एंड ये सुनना एट एक्चुअली took me by surprise. And I think many people, need to realize कि इसका impact क्या रहा. It's not just कि एक टीम से आप दूसरी टीम में चले गए. ये डायनेमिक सिर्फ आईपीएल में नहीं, ये डायनेमिक आपकी इंडियन क्रिकेट में भी इसके इम्पैक्ट आपको दिखा है. उसके बाद तो देखा ही होगा कितने सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं. उसने ये ट्वीट कर दिया, उसने उसको अनफॉलो कर दिया, इसने इसको अनफॉलो कर दिया. वो सब जो हमेशा होते रहता है ड्रामेबाजी हमारे यहाँ, वो सब भी हुआ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हार्दिक के बारे में बात करना है तो मुंबई इंडियंस का एक चीज तो है कि वो अपने जो उनके जो कोर प्लेयर होते हैं ना, हार्दिक पांड्या को मैं कोर प्लेयर, चलो ठीक है पिछले 2 साल में मैं शायद नहीं बोलूं, बट हमेशा तो रहे हैं ना कोर प्लेयर. तो उनको वो लेने के लिए ना कुछ भी कर ले. ऐसे रिपोर्ट्स में थे कि हार्दिक पांड्या वाज वांटिंग मोर डील्स, मोर स्पॉन्सर्स, मोर all sort of things from Gujarat Titans. Maybe the owner and the team management were not able to, fulfill that. And maybe Hardik Pandya then, was more inclined towards joining Mumbai Indians. And ऐसा reports में था कि, कि मैनेजमेंट के साथ फिर बात हुई मुंबई इंडियंस के साथ, मुंबई इंडियंस वर अग्रीइंग टू इट. और हमने पिछले सीजन भी, मेरे को याद है कि ऐसे एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि जब एक हार्दिक का इंटरव्यू था, उसने बोला था कि मुंबई इंडियंस तो ऐसे ही बड़े प्लेयर बस उठा के ले आते हैं और वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं, जो कि गलत है. वो लोग ने प्लेयर्स बनाए हैं, ऐसे नहीं है. हार्दिक पांड्या इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि मुंबई इंडियंस में ही वो आए थे सबसे पहले, एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया. तो उसके बाद ये देखना, तो मनी वगैरह तो है ही इसके पीछे, बट आई थिंक इसका इम्पैक्ट भी बहुत रहा है कि आप कुछ ऐसे प्लेयर्स का आपने रिस्पॉन्स देखा होगा. जसप्रीत बुमराह, वो वाज सपोजिटली द नेक्स्ट इन लाइन, जो पिछला आईपीएल खेले नहीं थे. ट्विटर स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज. उसके बाद आपने शुभमन गिल का इंटरव्यू देखा, हु इज करेंटली द न्यू गुजरात टाइटंस कैप्टन, कि उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे बड़ा क्वालिटीज क्या होता है एज अ कैप्टन. तो उसमें उन्होंने लॉयल्टी वर्ड एक यूज किया कि लॉयल्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उस समय उस स्टेज पे वो वर्ड यूज करना, एवरीबॉडी नोज इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, और वो डायरेक्टेड था किसी. तो ये सब चीजें हैं. अब ये डिबेट तो चलते रहेगा, लॉयल्टी वर्सेस मनी.
वो डिबेट में आप लेफ्ट में हो राइट में हो, इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे हार्दिक पांड्या वहां चले गए। उसकी वजह से मुंबई इंडियंस का डेफिनेटली बैलेंस भरा अच्छा हुआ है। और अगर आप उसके हिसाब से बात करो, बट बट ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सी या आई थिंक जो मेगा ऑक्शन हुआ था 2 साल पहले, उसमें मुंबई इंडियंस हैड अ चॉइस बिटवीन, यू नो, उनके पास ऑब्वियसली रोहित शर्मा और बुमराह थे, एंड दे हैड अ चॉइस बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव, एंड उस हिसाब से सूर्य कुमार then and clearly now is one of the most, impactful players in T20 right now. तो वो सब ध्यान में रखते हुए आई थिंक मुंबई इंडियंस ने क्लियरली दिखा दिया कि ऑब्वियसली सूर्य कुमार हैज अ लॉट मोर टू गिव फ्रॉम ईच गेम, बिकॉज हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर बीच बीच में इंजर्ड हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहती नहीं जितना सूर्य कुमार में हमें देखने को मिला। सो आई थिंक जो इंटरव्यूज जो उस टाइम पे दिए थे हार्दिक पांड्या ने कि एक टीम ऐसी है जो चेन्नई जैसी है, जहाँ पे पूरा टीम काम करता है, पूरा एक वे होता है हर चीज डेवलप करने का। स्टीफन फ्लेमिंग वहाँ पे इतने सालों से कोच है, MS धोनी है पहले से, वर्सेस मुंबई इंडियंस जो सबसे बड़े प्लेयर्स ला के देती है, एंड गुजरात इज समवेयर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग लाइक चेन्नई। बट आई थिंक नाउ मुंबई हैड द राइट चांस टू गेट बैक हार्दिक पांड्या, एंड उन्होंने वो कर लिया, एंड हार्दिक पांड्या दिल से मुंबई इंडियंस के होंगे, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जो वहां पे थे वो इतने टाइम से। या इसमें पता है दो तीन बस हर बस मैं 2 मिनट लूंगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं। इफ यू सी एक बहुत ही अजीब रूमर फैला था उस समय जब ये सब चालू हुआ था कि रोहित शर्मा की जगह नहीं है टीम में, एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस समय रोहित शर्मा का पता नहीं था कि वेदर ही विल बी द इंडियन कैप्टन और नॉट इन T20। अभी भी वो डिबेट चल रहा है कि वेदर ही विल प्ले द T20s और नॉट। और हार्दिक पांड्या का उस समय ये हो गया था कि हार्दिक पांड्या इज कमिंग बैक, दे विल रिलीज रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करेंगे। बिकॉज खुद सोचो, हार्दिक पांड्या इज कमिंग फ्रॉम कैप्टनिंग गुजरात टाइटंस, उसने एक टाइटल भी जिता दिया वहां पे, और अब वो आ रहा है मुंबई इंडियंस में एज अ नॉन कैप्टन। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। एंड जो तनिष ने बोला कि रिटेन किया था 2 साल पहले, हार्दिक पांड्या का ये था, उसने मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के सामने ये रखा हुआ था, विच इज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और बहुत ये भी है कि ही वांटेड टू बी द कैप्टन 2 years बैक ऑफ मुंबई इंडियंस। जो मुंबई इंडियंस उस समय बोला था कि हमें अभी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हें एज ऐसा कैप्टन, तो ही उस समय ही टोल्ड कि मैं मूव आउट कर रहा हूँ। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। और आज ऐसा क्या है जो हार्दिक पांड्या इज कमिंग बैक, आप कैप्टन भी नहीं हो, रोहित शर्मा ही अभी कैप्टन रहेंगे, मे भी ठीक है, आप हार्दिक को आप आगे एज अ कैप्टन देखोगे। तो ये सब भी बहुत हुआ है मूवमेंट्स पिछले कुछ वीक्स में। आई थिंक रोहित शर्मा का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, एंड मेरा तो ये मानना है कि इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, बिकॉज ही इज कमिंग ऑफ फ्रॉम एन अमेजिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, एंडिंग जैसा भी हुआ वो थोड़ा सा अभी ना ऐसा था कि एक थोड़ा सा डिप्रेशन फेज चल रहा था, उस बीच में इतना कुछ हो जाना, उसके वो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ही इतना कुछ हलचल हो जाना अगेंस्ट रोहित शर्मा कि तुमको T20 में जगह नहीं है, तुमको वहां पे भी जगह नहीं है, हार्दिक पांड्या वहां पे आ रहा है, अब मुंबई इंडियंस तुमको निकाल के तुमको वो ऑक्शन में भेज देगा। तो ऑल दीज थिंग्स वेर पाइलिंग अप अगेंस्ट हिम, है ना। तो ये थोड़ा सा इट वाज थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है ये सब वो प्लेयरों के लिए, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन द ड्रेसिंग रूम, बी इट द इंडियन ड्रेसिंग रूम और बी इट द अदर ड्रेसिंग रूम, IPL ड्रेसिंग। तो बहुत सारी चीजें, आई होप थोड़े डस्ट सेटल हो जाए तब थोड़ा सा ये हो, बेटर सेंस प्रिवेल्स। सी जहाँ तक डस्ट सेटल होने की बात है, आई डोंट थिंक सो अब ये मामला और छिड़ेगा भी, या फिर कोई भी हिम्मत करेगा ये चीज किसी से भी पूछने की कि या तो गुजरात टाइटंस के साइड पे चले जाओ आप, या मुंबई इंडियंस के साइड पे चले जाओ। तो यहाँ पर अब आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने तो उनका स्टेटमेंट दे दिया है कि हार्दिक पांड्या को और डील्स चाहिए थे या कुछ भी चाहिए था उन्हें, एक्स्ट्रा इनकम या जो भी है वो सब चीज़ें। सो उन्होंने एग्री नहीं किया गुजरात टाइटंस से, सो हार्दिक डिसाइडेड टू मूव ऑन। ये सब रिपोर्ट्स है, रूमर्स है, जो भी है। बट बाकी अब अभी हार्दिक पांड्या के पास से पूछोगे मुंबई इंडियंस क्यों ज्वाइन किया, वो कुछ ना कुछ बोल देंगे, फैमिली ये वो सब जो भी ड्रामा है। सी अगेन मैं यही कहूँगा, IPL
एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर बिजनेस भी चलता है. लाइक इट्स नॉट लाइक अदर टूर्नामेंट्स जहाँ आप देखोगे इवन इंग्लैंड का तो खुद का काउंटी लीग होता है, सो इट इज गवर्न बाय ईसीबी. ऑल दी फ्रेंचाइज आर गवर्न बाय ईसीबी. 100 भी ईसीबी के अंडर है, वहाँ की भी सारी फ्रेंचाइज का एक्सेस ईसीबी के पास है. इन बिग बैश लीग आप वो देख लो, जो और एक मेजर लीग है जहाँ पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गवर्न करती है, उनके पास पूरा अथॉरिटी है फ्रेंचाइज को कंट्रोल करने का. ऑल फ्रेंचाइज, सारे फ्रेंचाइज का जर्सी स्पॉन्सर एक ही है वहां पर. बट आईपीएल इज नॉट लाइक दैट. आईपीएल इज बेसिकली बिजनेस ओनर्स रन कर रहे क्रिकेट को, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज. आप अभी कुछ भी कह दो कि क्रिकेट ज्यादा है, कुछ भी है, एंड में तो टीम बिजनेस वालों के पास ही है ना. इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आईपीएल के पास, राइट? एंड वही है, इतनी बिडिंग की है. सो इवन जो भी हम इंटरव्यूज देखते भी है, ये सब जो हार्दिक पांड्या ने पहले कभी बोला भी होगा कि बड़े प्लेयर चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड अभी जो शुभमन गिल का लॉयल्टी फैक्टर, सो ऑल दीज आर इवन समवेयर बिजनेस इज इन्वॉल्वड इन इट. सो इससे अभी ये सब कहना मुश्किल है कि क्यों ट्रेड हुआ, क्या सीन हुआ. इवन हमने तो ये भी सुना था कि ये ट्रेड प्लान जून से था, बट जो भी है रेगुलेशंस एंड वो सब को फॉलो करते करते अभी हुआ. बट एनीवेज, again mega auction आएगा, then this will again cause a problem for Mumbai Indians, because considering Hardik Pandya आपका future captain है और even सूर्य कुमार यादव है and रोहित शर्मा is going to set aside, then mega auction में कहीं ना कहीं settle लगता है आपके लिए. बट अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन को अगर आप ये सेम गलती करोगे वापस से, तो फिर से आप किसको निकालोगे? रोहित शर्मा क्योंकि अगर आगे कैप्टनसी कर रहे हैं आगे, आप फिर से किसको निकालोगे? आपको फिर से चुनना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव हो या हार्दिक पांड्या हो. तो वही ये देखते हैं, अगर पहले से ये चीज प्लान होगी कि अगले साल के लिए क्या है मुंबई इंडियंस के लिए, डू दे वांट अ न्यू लीडर इन देम, देन लेट्स से इट कुड बी अ गुड डिसीजन. बट या फॉर दिस सीजन स्पेशली मुंबई इंडियंस की चांदी हो चुकी है ये ट्रेड से, बिकॉज सर्टेनली दे हैव रिलीज्ड फॉरेनर्स बहुत रिलीज किए मुंबई इंडियंस ने. सो दिस काइंड्स ऑफ गिव देम बैलेंस. अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग ऑप्शन भी है, now they can fit in Devon Bravis, a good talent in the squad for example, and they have slot to fill with the pacers जो भी उनको करना है. pacers भी कम लगेंगे if Hardik Pandya is going to ball. But anyways, अब the big man has done his script, and big man's father has also written a good script. So going ahead with the next trade, actually Cameron Green being traded to RCB. In my opinion, आई डोंट नो आरसीबी ने अग्री भी कैसे किया, एक्सेप्ट अगर ये वापस से बिग मैन्स की स्क्रिप्ट है तो आई डोंट नो. बट एनीवेज, आई डोंट सी दिस ट्रेड लाइक फॉर, इट इज नॉट गुड फॉर आरसीबी. मुंबई इंडियंस के ठीक है कैश फ्लो के लिए समझ आता है, बट कैमरन ग्रीन इन आरसीबी आई डोंट नो उनको फिट कैसे करेंगे, बिकॉज कैमरन ग्रीन की बॉलिंग लास्ट सीजन उन्होंने हार्डली कुछ किया बॉल के थ्रू. बैट से आई कैन से दैट ठीक है, चेन्नई स्वामी में मैचेस होंगे, ही कैन डू गुड, बट एक्सेप्ट फॉर दैट आई डोंट थिंक सो कि उनका कुछ ज्यादा बेनिफिट हो रहा है आरसीबी का. इसमें तो अब मैं क्या ही बोलूँ. जब पता चला था कि कैमरन ग्रीन ट्रेड हुए हैं, तो मैं सबसे पहले बोला कि मुझे उसमें पता नहीं था कि टीम कौन ली है. तो मैंने बोला अपने एक फ्रेंड को कि अरे हो सकता है आरसीबी ने लिया होगा, एंड अपेरेंटली वही थी. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. अब आप कैमरन ग्रीन को अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन वाइज, तो वो कहाँ पे खेलेगा? योर ओपनर्स आर फैफ डुप्लेसिस, राइट? फैफ डुप्लेसिस एंड ये विराट ओपन करेंगे. आपका रजत पाटीदार खेलेगा मोस्ट प्रॉब्ली 4 पे मैक्सवेल, या फिर 4 पे आप ग्रीन को भी अगर डाल दोगे तो यूटिलाइजेशन वैसे हो पाएगा. आपके रीस टॉपली भी खेलेंगे ही मोस्ट प्रॉब्ली एज अ फास्ट बॉलर. आपकी फास्ट बॉलिंग तो वैसे ही एकदम वो डिबली डॉबली वाली है, जिसमें आपके एक मोहम्मद सिराज, चलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर पिछले कुछ सालों में आई हैव टू से कि हुआ है. ऑल सेड एंड डन जो भी उनको इम्प्रूवमेंट्स तो किए ही है. युजवेंद्र चहल को आपने निकाल दिया, वो जो विकेट टेकर था आपका, आपने उसको निकाल दिया, जो चेन्नई स्वामी जैसे छोटे ग्राउंड में विकेट लेता था. फैफ डुप्लेसिस भी कितने टाइम रहेंगे अब टीम में पता नहीं, क्या कितने टाइम आईपीएल खेलेंगे कुछ आइडिया नहीं. उनका भी एज हो गया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते. दिस फैक्टर्स आर आल्सो देयर. तो अगर कैमरन ग्रीन अगर है, मैं तो ओपन करा दूं. अगर आपने ले ही लिया है अब इतने बड़े कॉस्ट में, अगर आप यूटिलाइज भी नहीं करोगे, जो आपका हिस्ट्री रहा है कि आप बड़े प्लेयर्स को लेते हो बड़े कॉस्ट में और फिर उसको यूज ही नहीं करते हो, तो इस बार वो गलती मत करो. आपने कैमरन ग्रीन को अगर लिया है,
मैक्सिमम नंबर 3 पे खिलाओ. आई नो विराट एंड डुप्लेसी ओपन करेंगे, आप 3 पे ग्रीन को डाल, पाटीदार को 4 पे कर दो, मैक्सवेल को 5 पे कर दो, जैसा भी आपको कॉम्बिनेशन अपना देखना है, क्योंकि ये लोग मिचेल स्टार्क के पीछे भी भागेंगे. विल कम टू दैट आल्सो. तो दे हैव टू सी कैसे वो 4 ऑप्शंस वो लोग रखेंगे. बट एज यूजुअल आरसीबी हैज डन इट अगेन टू स्क्रू अप देयर ओन कॉम्बिनेशन. बट अगर आपने प्रॉपर्ली यूज किया तो ही कैन बी अ डेडली एसेट. I'll disagree a bit on you. मेरे को नहीं लगता कि कैमरन ग्रीन इतना ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे सुयश, वो प्रभु देसाई भी, वो भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी लास्ट टाइम, तो और रजत पाटीदार इतना अच्छा खेलते हैं, तो आई डो नॉट थिंक कि मिडिल ऑर्डर में कहीं पे स्लॉट खाली है उनके पास. तो आप कोई इंडियन बंदे को बिठा के एक फॉरेनर को लेके आओ, आई डो नॉट थिंक कि ऐसे करेंगे ये लोग. बाकी इट वुड सरप्राइज मी एंड आई थिंक इट कुड वर्क एज वेल, जो तुम्हारा सजेशन था, बट आई थिंक दे वोंट डू इट ऐसे. तो वो नीचे आएंगे कैमरन ग्रीन, बट वो उनको खिलाएंगे जरूर स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, क्योंकि दे आर होपिंग कि धीरे धीरे उसका बॉलिंग का फॉर्म कैसा चलता है उस हिसाब से. सी अगर कैमरन ग्रीन को खिलाना है तो एक ही सेंस बनता है, आप विराट को नंबर 3 पे पुश करेंगे जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन रही है T20 में इंडियन साइड के लिए. एंड आई थिंक सो अगर विराट कोहली खुद को अगर T20 वर्ल्ड कप पे खेलना है तो वो भी यही चाहेंगे कि नंबर 3 पे वो आए, क्योंकि वहीं पर उनके लिए पॉइंट प्रूव करने के लिए है. एनीवेज बट वर्ल्ड कप की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज वहां पर हम सबका स्टैंड, एटलीस्ट मेरा और समीर का स्टैंड तो क्लियर है, हमें किसे आगे भेजना वर्ल्ड कप में. बट या कमिंग टू ऑप्शन, सिर्फ यही सेंस बनती है कि आप विराट कोहली को नीचे पुश करिए नंबर 3 पे और कैमरन ग्रीन को जाइए. और विराट कोहली का भी मतलब ओपनिंग में आरसीबी का लास्ट ईयर, या लाइक नंबर वाइज इट इज वाज अ गुड थिंग फॉर आरसीबी, बट जितना मैंने देखा था, लाइक व्हाटएवर आई हैव सी, तो स्टार्टिंग के 5 ओवर्स है वो कैपिटलाइज नहीं हो पा रहे थे अच्छे से. अगर आप वहां पर कैमरन ग्रीन को खुली छूट दे दोगे मारने के लिए, देन इट वुड बी अ गुड थिंग, बिकॉज इवन इफ फैफ या कोई लूज करता है विकेट पावर प्ले में, देन विराट कोहली जो अपना नेचुरल गेम है जो वो यूज करते हैं पहले स्टार्टिंग ओवर्स, वो वहां पर टीम को बैलेंस कराने के लिए कर सकते हैं. एंड दैट वुड बी ओनली वही एक परफेक्ट थिंग है टू एडजस्ट कैमरन ग्रीन इन दिस स्क्वाड. बाकी आरसीबी की टूटी फूटी स्क्वाड का पता है नहीं मुझे आगे कैसे एडजस्ट करेंगे क्या करेंगे. दिनेश कार्तिक भी हो, क्योंकि उनके पास अभी तक लेजेंडरी प्लेयर बाकी है, लेजेंडरी फिनिशर है उनके पास प्लेयर से. एंड बाकी फिर मैक्सवेल भी सीजन वाइज कंसिस्टेंसी पिछले साल नहीं रही थी आईपीएल के अंदर, लाइक या ही स्कोर्ड रन्स बट कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं रही थी लास्ट ईयर. बाकी देखेंगे ये साल क्या टीम बनती है, बिकॉज आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटजी हमेशा ना के बराबर ही बोलूंगा ऑक्शन करते हुए, बिकॉज ऐसी टीम्स तो आरसीबी और बाकी बहुत सारी टीम है ऐसे जो बिग प्लेयर नेम्स के पीछे भाग रही है ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन में एंड नॉट थिंकिंग सेंसिबली. सो या ट्रेड वाइज तो अब हमारा डिस्कशन हो गया. आई थिंक सो इफ यू ऑल कैन एग्री ऑन, अब हम प्रॉपर जो ऑक्शन प्लेयर्स है उसके ऊपर आ जाते हैं, मूविंग ऑन फ्रॉम ट्रेड. सो मेरे ओपिनियन में तो लाइक ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कौन बिकेगा वो तो बोल नहीं सकते, बिकॉज सबके पास ही बहुत कम कम पैसे हैं. एक्सपेक्टेड मेरे लिए कोई फास्ट बॉलर ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा पैसों में. एंड आई थिंक सो जो हम सोच रहे हैं कि आरसीबी में स्टार्क आएगा एंड ऑल दीज थिंग्स, आरसीबी में स्टार्क आ गया कहीं ना कहीं, फिर मुंबई में कमिंस एंड ऑल दीज थिंग्स, या चेन्नई में कमिंस या चेन्नई में स्टार्क, आई डोंट थिंक सो जो सेटल्ड फ्रेंचाइज है उनको बड़े प्लेयर्स खरीदने का चांस भी मिलेगा, because we all know that in auction does exist Kings 11 Punjab Kings and Sunrisers Hyderabad and RCB that will just blow their money without thinking. इसमें जस्ट एक लास्ट पॉइंट उसमें जो ऐड मेरे को करना था कि जो नंबर 3 नंबर इसका पोजीशन था आरसीबी का, कि डेफिनेटली आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, आई थिंक विराट एट 3 इन T20 आई थिंक वो टाइम चला. एंड आई थिंक इवन इन ओपनिंग आई वुड से कि आज के टाइम पे ठीक है, आप आरसीबी के लिए तो यू नीड हिम नो, और ओडीआई और टेस्ट में तो कोई डाउट डिबेट कुछ है ही नहीं, बट T20s में आई थिंक हिज टाइम इज एज अ नंबर 3 इट्स ओवर. ठीक है, और वो हमने पॉइंट पहले भी रखा था. दूसरा बात ये है कि फिर आपके पास नीचे है जो एशिया कप में जो 4 मैच में 1 रन बनाया था दिनेश कार्तिक ने, वो आपके पास है. वो अब उनका परफॉर्मेंस अच्छा था 2 साल पहले, बट पिछला साल तो आईपीएल उतना अच्छा नहीं था. तो लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम आल्सो, उनके लिए भी एक ये डिफाइनिंग मोमेंट है. और ग्लेन मैक्सवेल का जो एज फार एज ही गोस, 2014 में ही हैड अ वेरी गुड सीजन राइट,
and we all remember that. And 2021 में he also was amazing for RCB में जब से वो आए हैं थोड़ा सा बेटर तो उनका हुआ है. अब 2014 में आया, 21 में आया, तो यू कैन वेट फॉर 2028, तो वहां पे आप वो बैलेंस आउट हो जाएगा. एंड एज फार एज द टॉप प्लेयर्स को आई थिंक 2-3 ऐसे नाम रहेंगे जो हम लोग ने अभी तक नाम नहीं लिया. सब स्टार्क कमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. कोइटसी जो साउथ अफ्रीका के बॉलर रहे हैं, आई थिंक उनका वर्ल्ड कप बहुत सॉलिड गया. एंड इवन इन द लास्ट T20 मैच जो इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसमें भी उसने बहुत अच्छा बॉल डाला. ही इज डेफिनेटली दैट एक बॉलर, उसमें वो एग्रेशन दिखता है, वो एक फास्ट बॉलर का वो दिखता है जो साउथ अफ्रीकन पेसर्स में रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन पेसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो जरूर पीपल विल गो आफ्टर हिम. एंड ठीक है, बड़े, ये एक अच्छा पॉइंट था कि बड़ी टीमों के पास शायद उतना पर्स और मे बी उतना वो नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ मेगा ऑप्शन एट द एंड ऑफ द डे. आप मेजरली सेटल्ड हो अपने टीम्स के साथ. हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर आप माइन्यूट स्क्रूज वगैरह टाइटन करना चाहोगे, जो मुंबई इंडियंस करना चाहेगा अपने बॉलिंग के साथ. ठीक है, सो देयर विल बी मेनी टीम्स हु विल गो आफ्टर देम. लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी एक मार्क वुडी है उधर, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये देखोगे तो. आई थिंक क्या होता है ना कि इंडियन फास्ट बॉलर्स को ना फिर भी पीपल कैन रन आफ्टर. क्या होता है ना, फॉरनर्स जैसे ही आ जाते हैं बड़े नेम, पीपल विल ऑलवेज कंसिडर कि यार इसको ले, इसको नहीं ले. तुम लोग में से मुझे ही बताओ कि कौन पिछले 7-8 साल में ऐसी टीम रही है जिसके फॉरेन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया, एज इन जो रन थ्रू किया. क्योंकि आपने मोहम्मद शमी को हम लोग ने देखा पिछले साल क्या बॉल डाला था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट. यू सॉ ऑल द अदर, बुमराह ने भी कैसे आईपीएल में बॉल डाला. ट्रेंट बोल्ट का एक सीजन अच्छा आया था 2020 वाले आईपीएल में. उसके अलावा कोई फॉरेन फास्ट बॉलर बताओ जो बहुत रेप्यूटेड हो जिसका अच्छा सीजन गया. इवन पैट कमिंस तो आए थे ना केकेआर में, बट वी ऑल सो नहीं हो पाया ना विद द बॉल, तो एटलीस्ट नहीं हो पाया. तो वो भी थोड़ा रखना होगा माइंड में टीम्स को कि कितना वो लोग आपको रिजल्ट दे पा रहे हैं. बिकॉज ये सब ना बहुत वो दूर का गोल लगता है विच टीम्स रन आफ्टर, एंड में पता चलता है कि यार तो कुछ हुआ ही नहीं यूज. तो वो है, मिचेल स्टार्क एंड कोइटसी डेफिनेटली रहेंगे. बैटिंग में तो ट्रेविस हेड और रचिन रविंद्र के पीछे लोग भागेंगे बट अगेन ये दोनों फॉरनर्स है वापस, है ना. तो अकॉर्डिंगली आई थिंक दे नीड टू सी कि कहाँ पे कौन कैसे फिट हो. अगेन सी ये कहीं ना कहीं फॉरेन फास्ट बॉलर्स का तो इशू रहा ही है कि मेजरली परफॉर्मेंस से ज्यादा अवेलेबिलिटी कंसर्न्स हो जाती है. लाइक ये लोग मिड सीजन भाग जाएंगे एंड दैट हैज बीन द हिस्ट्री आईपीएल के अंदर. एंड मेजरली इंजरी कंसर्न पीक समर ऑफ इंडिया के अंदर नहीं हैंडल करते फॉरेन फास्ट बॉलर्स. कंडीशन डजंट सूट देम एट ऑल. आई एग्री के साउथ अफ्रीकन्स कैन हैंडल इट क्योंकि सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन होता है. एंड कोइटजी स्पेशली जो ऐसे यंग गन्स है जिनके पास है अभी लाइक दैट एटीट्यूड टू प्ले एंड वो सब, दे कैन हैंडल इट. बट मेजरली हमने देखा है कि आके इंजरी हो जाती है फॉरेन फास्ट बॉलर्स को ड्यू टू द कंडीशंस बीइंग और व्हाटएवर जो भी है उनका ये सब है, एंड वो अवेलेबल नहीं होते हैं. सो लेट्स सी. बट अगेन एज आई सेड के आईपीएल इज बिजनेस एंड बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो भी होगी वो बिजनेस ओनर्स करते हैं, नॉट दी प्लेयर्स और व्हाटएवर मैनेजमेंट और कुछ भी है. सो वी विल सी के ये सब प्लेयर्स को फिर से बड़ी बिड्स मिलेंगी, बट परफॉर्मेंस लेवल कितना होगा क्या होगा, डाउट विल बी देयर. एंड रचिन रविंद्रा की जहाँ तक हमने बात की है, अगेन रचिन रविंद्रा इज अ प्रूवन मैच विनर फॉर मी इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन ओडीआई क्रिकेट जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं. बट T20 रचिन रविंद्रा ने खुद ने अभी तक एक सीरीज खेली है, उसमें भी उन्होंने बैटिंग नहीं की है. नंबर 6 पे बैटिंग कराया था उनको न्यूजीलैंड ने. तो इससे रचिन रविंद्रा कितना इम्पैक्ट ला पाएंगे T20 के अंदर वो उसकी श्योरिटी अभी तक है नहीं. इट कुड बी अ बिग डिजास्टर एज हैरी ब्रूक इन द प्रीवियस सीजन. Although I like Rachin Ravindra, but again, it is not tested. He is not a tested player in T20s अभी के टाइम पे. ओडीआई के अंदर उन्होंने अच्छे खेला है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इंडिया में आके इंडिया के खड्डे वाले पिचेस में आके टेस्ट मैच बचाया न्यूजीलैंड के लिए. सो आई रेट हिम वेरी हाई ओवर देयर. बट अगेन T20 क्रिकेट वो कैसा खेलेंगे क्या होगा, दैट कुड बी अगेन रिस्क टू टेक फॉर फ्रेंचाइज. Yeah, I agree with you, and I think रचिन रविंद्र ने अपना जो बेस प्राइस 50 lakhs रखा है उसके भी पीछे एक रीजन भी हो सकता है, बिकॉज दिस ईयर लोगों के पास टीम्स के पास पैसे नहीं है इतने जितना यूजुअली होता है. या हेलो.
Yeah. Am I audible? Yeah, go ahead. या तो यूजुअली एवरी ईयर जितना उनके पास कैपिटल होता है उतना है नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को लगता है कि इस साल भी मिचेल स्टार्क के पीछे इतने सालों बाद वो वापस आईपीएल में आ रहे हैं. ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो इंस्टेंट इम्पैक्ट लाता है आपकी ड्रेसिंग रूम में, आपकी टीम में. तो आई थिंक मिचेल स्टार्क विल गो फॉर अ लॉट ऑफ मनी. बट माई टॉप 3 वुड बी जेराल्ड कोटसी, मिचेल मार्श, एंड टू जस्ट एड अ बिट ऑफ वेरिएशन फास्ट बॉलर से हम थोड़ा दूर जाके मुजीबुर रहमान को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि देयर आर सम टीम्स जहाँ पे स्पिनर्स की काफ़ी कमी है. तो आई थिंक ओवरऑल इफ वी लुक एट उसमें तो गुजरात के पास ग्रेट स्पिनर्स है, राजस्थान रॉयल्स के पास ग्रेट स्पिनर्स है, मुंबई हैज सम ऑफ इट्स बेस कवर्ड, बाकी एंड ऑफ कोर्स सीएसके के पास भी है. बट बाकी टीमों के पास इतना वेरिएशन नहीं है जितना लेट्स से गुजरात के पास है. तो वहाँ पे अ प्लेयर लाइक मुजीबुर रहमान could go for a lot of money. Yeah. I would like to ask you guys कि what do you think your top who will be sold for the most amount? Top 3 बता दो. आई थिंक मैं इस बार ना बैटर के साथ जाऊंगा. आई थिंक ट्रेविस हेड के पीछे लोग भागेंगे बिकॉज स्पेशली गिवन द स्टेज जहाँ पे उसने परफॉर्म किया तो लोग को नोटिस में आ गया. और इंडिया में इफ यू हैव, क्योंकि ऑनेस्टली ट्रेविस हेड को कोई जानता नहीं था इसके पहले, और बहुत सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए कि ट्रेविस हेड को कोई वो इतना. सॉरी टू इंटरप्ट यू समीर, बट ट्रेविस हेड पिछले साल के ऑक्शन में अनसोल्ड थे, उनका नाम आया था ऑक्शन. वही है ना, अब आपने इंडिया के अगेंस्ट सबसे बड़े स्टेज पे कर दिया परफॉर्म, तो ऑब्वियसली लोग भागेंगे आपके पीछे. इवन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ही वाज द वन. तो ही अब वो है, ही इज द हॉट प्रोडक्ट ना. तो ट्रेविस हेड आई थिंक डेफिनेटली. दूसरा मैं पहले भी बोला क्विडजी, उसके पीछे लोग जाएंगे. उसका जो जिप है ना उसके बॉल में, वो भी जरूर नोटिस में तो आ ही गया. फॉर मी आई थिंक दीज टू. उसके बाद कोई अगर हो स्टार्क के पीछे, तो वही है ना, अवेलेबिलिटी जो डिस्कस भी किया, वो भी एक रखना होगा rather than just going behind the bowlers, behind any player. But as Harjas also said, बहुत ये भी है कि at the end of the day तो ये business है. हम भले आरसीबी और बाकी टीम्स जो टाइटल नहीं जीती उनको जितना भी बोल दें, स्पेशली आरसीबी को, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर विनिंग द गेम, राइट? वी ऑल नो दैट. कंसिडरिंग एवरीथिंग अदर देन ट्रॉफीज दैट दे हैव, वो है ना उनके पास, वो है जो बहुत सारी टीमों के पास नहीं, ब्रांड वैल्यू. तो मिचेल स्टार्क हैज ब्रिंग्स दैट ब्रांड वैल्यू टू एनी टीम दैट ही प्लेज. तो वो तो है ही. अब थोड़ा बैलेंस वगैरह करके देखना होगा कैसे होता है, बट मेरे लिए तो ट्रेविस हेड एंड कोएट्जी सबसे ऊपर. यू आर फॉरवर्डिंग शार्दुल ठाकुर, वो भी है एक इंडियन ऑलराउंडर जो ही कैन आल्सो गो फॉर बिग बक्स. एंड वो है, मेरे को लग रहा है उसके बारे में कोई उतना बात नहीं कर रहा है, बट आई वुड पुट माय मनी ऑन इट, वो भी जाएगा. तो आई थिंक सो शार्दुल ठाकुर की बात निकली है. आई थिंक सो इट इज होम कमिंग फॉर हिम. इट विल बी सीएसके. 90% चांस है, बिकॉज सीएसके ने इतना बड़ा दावा बोला था बेन स्टोक्स पे, जिनको घर भेज दिया एक सीजन में, नहीं आपकी जरूरत, रिलीज कर दिया सीधा सीधा. एंड उसके हाफ प्राइस में उनको ये सीजन शार्दुल ठाकुर मिल जाएगा, बिकॉज शार्दुल ठाकुर इज डेनियल रिकार्डियो फॉर इंडियन T20 टीम, जिनकी हाइप हमेशा रही है. बट परफॉर्मेंस वाइज अगेन इट्स अप डाउन अप डाउन. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आपको हर मैच ही वो मैच विनिंग खेल के दे रहे हैं. बट या आई थिंक सो सीएसके भागेगी उनके पीछे, बिकॉज सीएसके के पास दैट बैटिंग ऑलराउंडर मिसिंग है. आई मीन बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट. दे प्लेड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सैम करन एक सीजन में, बट उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दिया ही नहीं है. एंड बेन स्टोक्स कंसिडरिंग उन्होंने दिया था. सो आई थिंक सो सीएसके कम पैसों में एक अच्छा प्लेयर इवन एज अ बैकअप ही रखे उन्हें. बट आई थिंक सो शार्दुल ठाकुर विल गो बैक टू सीएसके. बाकी जहाँ तक ट्रेविस हेड की बाकी जहाँ तक आप ट्रेविस हेड की बात करो, आई डोंट थिंक सो ट्रेविस हेड को कुछ ज्यादा बिड मिलेगी. या ही विल गेट सोल्ड डेफिनेटली, but I don't think so more than 7 or 8 crores, max to max 8 crores in my opinion. I think so teams will run after Stark. That is good thing, because वही मेरे को एक लग रहा चांस है, because मुंबई इंडियंस का भी फास्ट बॉलिंग टैंक खाली है अभी के टाइम पे, एंड दे डू हैव फॉरेन स्लॉट अवेलेबल भरने के लिए, एंड उनका बैटिंग लाइनअप पिछले सीजन से सॉर्टेड है. सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि
स्टार के पीछे टीम्स जाए। इवन समवेयर अराउंड गुजरात के पास भी कोई फास्ट बॉलिंग मोहम्मद शामी के अलावा है नहीं। पिछले साल मोहित शर्मा से काम चला लिया था उन्होंने, बट अगेन वी नो दैट ऐसे जो मोहित शर्मा टाइप के बॉलर्स होते हैं उनका 2 सीजन के बाद प्रिडिक्टेबिलिटी आनी चालू हो जाती है। एंड बिगेस्ट एग्जांपल लॉर्ड हर्षल पटेल है ही हमारे सामने। बट या लेट्स सी कितने प्राइस में जाते हैं कोई भी। मेरे ओपिनियन में यही है कि स्टार्क जाएंगे, अच्छे पैसों में जाएंगे। इट वुड बी मोर देन 10 करोड़, पॉसिबली टचिंग 15 इन माय ओपिनियन। बिकॉज रीजन वही है कि फास्ट बॉलिंग स्लॉट्स खाली है विद बिग बजट। क्योंकि केकेआर, हम भूल रहे हैं कि केकेआर जैसी टीम भी है ऑक्शन में, जिनका खुद का प्लेइंग 11 का आता पता नहीं होता, उनका टॉस के टाइम पे प्लेइंग 11 भी गलत बोलते हैं। वो टीम्स भी है ऑक्शन में, कंसिडरिंग दैट। एंड साइड में वही है कि सारे टीम्स का बैटिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप इज ऑलमोस्ट फुल पैक्ड। तो इससे ट्रेविस हेड बिकेंगे जरूर, बट बिग मनी नहीं मिलेगी उन्हें। जस्ट टू एड ब्रांड वैल्यू टू योर फ्रेंचाइज, ट्रेविस हेड जाएंगे जरूर, उतनी बात पक्की है। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे फास्ट बॉलर जैसे हो गए ना, इंडियन फास्ट बॉलर्स का उतना पूल नहीं है। आई थिंक शिवम मावी भी है इसमें पूल में। तो ऐसे कुछ एक दो फास्ट बॉलर्स को इन लोग को ना देखना चाहिए, बिकॉज यू सी मुंबई एंड चेन्नई लास्ट ईयर प्रॉब्ली दे वर द टू टीम्स जिसका सबसे खराब बॉलिंग लाइनअप था पूरे टूर्नामेंट। दे लिटरली हैड द वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप, बट किसी तरह देयर कैप्टन्स वर यूटिलाइजिंग देम टू देयर पोटेंशियल, और बॉलर्स भी अच्छा चल रहे थे। पीट तुषार देशपांडे वहां पे, मुंबई इंडियंस में आकाश मडवाल का भी हो गया, बेरेंडॉफ का भी हो गया। तो उनका ना क्लिक हो रहा था बॉल, कैसे तो कैसे करके हो रहा था। बट अगेन ऑन पेपर दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल। तुषार देशपांडे से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पर्पल कैप में टॉप 3 में पूरे टूर्नामेंट में रेस में रहेगा। ठीक है, तो अब वो यू नेवर नो, हर साल वो नहीं हो पाए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक उन दोनों को ना टीम थोड़ा सा बॉलिंग दे कैन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज आज के टाइम पे T20 बहुत बदल गया है। यू हैव टू रियलाइज दैट आज के टाइम पे ना 20-30 रन का बफर एकदम आगे हो गया, जो पिछले 7-8 साल पहले था। बॉलर्स के लिए इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट, एंड पीपल वांट टू सी ओनली रन्स, दे डोंट वांट टू सी बॉलर्स टेकिंग विकेट्स। एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रू है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक मुंबई एंड चेन्नई हैव टू गो अबाउट इट, बिकॉज उन दोनों की सबसे वीक बॉलिंग थी लास्ट ईयर। Also, ये IPL में it will be really interesting to see new management styles because काफी नए लोग आ रहे हैं, तो कभी पहले IPL में मैनेज नहीं करा था, और जो लोग चेंज भी कर रहे हैं, जैसे कि गौतम गंभीर अभी KKR में जाएंगे या whatever, तो वहाँ पे if you see there's not a single good fast bowler in their team right now. तो आई थिंक जो हम बड़े नाम जिनका भी हमने मेंशन करा, आई थिंक उनमें से एक या दो डेफिनेटली KKR के साथ जाएंगे, क्योंकि KKR हैज अ बजट ऑफ अराउंड 32 CR। तो इधर इट डिपेंड्स ऑन हिज स्ट्रैटेजी, गंभीर की स्ट्रैटेजी पे, कि कौन सा बड़ा बॉलर था, क्या वो साउथ अफ्रीकन होगा या फिर क्या वो मिचेल स्टार्क या कोई हेजलवुड भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कोई बड़ा नाम ही होगा वो टीम में। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में वी वर टॉकिंग अबाउट गुजरात टाइटंस की सक्सेस, की हमें पता नहीं है कि इज इट एक्चुअली नेहरा डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ या इसमें हार्दिक पांड्या का कितना बड़ा रोल है। तो विल गेट टू नो कि विदाउट पांड्या गुजरात टाइटंस का क्या सफर होगा ये पूरा IPL। और इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी डेनियल विटोरी अब सनराइजर्स के साथ होंगे, एंड एंड्रू फ्लावर होंगे RCB के साथ। तो इंटरेस्टिंग होगा, पूरा डायनामिक चेंज होगा धीरे धीरे। बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि नेक्स्ट ईयर का ऑक्शन के बारे में हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे जाके फ्रेंचाइजीज कैसे अपने आप को लाते हैं ऑर्डर में। सी एंड ऑफ द डे IPL का ये सीजन जो होगा, इट इज लाइक ऑल टीम्स हैव नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर, बिकॉज उनको ही पता है अगले साल जितने भी प्लेयर्स हमने खरीदने छोड़ने ही पड़ेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी बोल रहे हो कि आई नो के दिस हैज बीन अ बिग इशू सिंस लॉन्ग पीरियड नाउ, फ्रेंचाइज आर अपीलिंग के मेगा ऑक्शन हमें नहीं चाहिए, बट BCCI को भी पैसे छापने हैं ना, और मेगा ऑक्शन बिगेस्ट सोर्स है उसका, क्योंकि व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी, पैसा आएगा आपके पास। सो आई डोंट थिंक सो मेगा ऑक्शन तो हटने वाला है। सो ये सीजन ऐसा होगा कि हर टीम जो भी है अपना ऑल आउट देगी, क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं ये सीजन एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये सीजन के बाद वापस से प्लेयर्स रिलीज होने ही है फ्रॉम मेगा ऑक्शन।
एंड जहाँ तक केकेआर की बात की जाए, या गौतम गंभीर कमिंग इन मेक्स इट मोर सेटल्ड फॉर देम, बट एंड ऑफ द डे आप कितना कंट्रोल गौतम गंभीर के हाथ में दोगे, टीम उस पर डिपेंड करेगी। क्योंकि वी नो कि केकेआर ने खुद गौतम गंभीर को निकाला हुआ टीम से एक पॉइंट पे आके। सो केकेआर पे ट्रस्ट कितना हो सकता है एंड वॉट एवर कंट्रोल है वो पता नहीं, बिकॉज केकेआर एंड एसआरएच दो ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके अंदर बिजनेस ज्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि मैंने तो लिटरली, चलो केकेआर का आई कैन नॉट से फेस टू फेस, या कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे हाथ में, बट एसआरएच के तो माकरम ने एक बार खुद टॉस में आके बोल दिया कि मुझे पता ही नहीं मेरा प्लेयर बाहर क्यों है। सो या दीज ऑल थिंग्स विल हैपन, आप जितना मर्जी ट्राई कर दो, ओनरशिप अगर आप पूरी हाथ में, कोच के हाथ में दे रहे हो, देन ओनली आपकी टीम सक्सेसफुल बनेगी वहां पर। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिकॉज वही है, आईपीएल ऐसे ही चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। बाकी जहाँ तक बात की जाए केकेआर की, तो ऑब्वियसली दे विल बैक टू गुड प्लेयर्स। एंड एसआरएच का भी जहाँ तक बात की जाए, एसआरएच की आई थिंक सो पिछले साल भी उनके पास बहुत अच्छी स्क्वाड थी ऑन पेपर, बट उन्होंने अपने प्लेयर्स को कभी यूटिलाइज किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल खुद के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी हैरी ब्रूक के इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ब्रांड वैल्यू के पीछे, एंड ही डिड नथिंग। एंड उनके चक्कर में पूरा स्क्वाड का जो बैटिंग ऑर्डर था उनका, वो चलता ही रह गया कि कौन ऊपर खेलेगा, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे नहीं करेंगे, मयंक अग्रवाल करेंगे नहीं करेंगे। बट इफ यू सी देयर नेम्स जो उनके स्क्वाड में है, अभिषेक शर्मा, एडन माकरम, हेनरिक क्लासेन, आदिल रशीद, मयंक मार्कंडे, ग्लेन फिलिप्स, आपको इससे ज्यादा कितने मैच विनर चाहिए एक टीम को आगे ले जाने के लिए? सो वही है जो भी है आईपीएल ऑक्शन के बारे में। बाकी आई थिंक सो अब टीम वाइज जाना ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए इंस्टेड ऑफ प्लेयर्स। सो मुंबई इंडियंस की स्टार्ट करते हैं समीर के थ्रू। एंड मुंबई इंडियंस का जहाँ तक एनालिसिस मैंने किया, बिगेस्ट थिंग फॉर देम इज टू फाइंड अ गुड स्पिनर, क्योंकि स्पिनर की कमी रही है मुंबई इंडियंस के पास। कुमार कार्तिकेय इज नॉट येट फुली ग्रूम्ड फॉर देम, एंड बाकी पिछले साल भी पीयूष चावला के थ्रू काम चलाना पड़ा था। एंड बाकी पेसर्स भी, जोफ्रा आर्चर तो जो फेल्ड इन्वेस्टमेंट बोलूंगा मैं, वो निकल जाने के बाद दे ऑल्सो नीड टू गेट सम गुड फास्ट बॉलर्स। सो समीर, इन योर ओपिनियन मुंबई इंडियंस किसके पीछे जा सकती है? सी मुंबई इंडियंस का ना बहुत पिछला 2-3 साल इफ यू सी केस स्टडी, थोड़ा उनके लिए उतना एक अच्छा रहा नहीं है। पिछला साल चलो अच्छा था, बट चैंपियन टीम तो नहीं थी, let's be honest. Even I am a huge supporter of Mumbai Indians since last few years, and yes, that's coming from a CSK fan. But whatever said and done, I think उनको bowling strengthen करनी होगी। बैटिंग में तो सब सॉर्टेड है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, टिम डेविड और कैमरन ग्रीन थे, इस बार उसमें से एक चला के हार्दिक पांड्या आ गया, तो वो तो सॉर्टेड ही है आपका एरिया, अभी भी वैसे ही रहने वाला है। बॉलिंग में आपको भागना होगा प्लेयरों के पीछे। मैं एक नाम लूंगा यहाँ पे कि हो सकता है आपके पास उतना पैसे ना हो, आप शिवम मावी के पीछे जाओ ना, आप इंडियन प्लेयर्स के पीछे जाओ ना, यू गो फॉर देम। अगर आपको कोई फॉरेन प्लेयर लाना भी है एज अ बॉलर, आप लॉकी फर्ग्यूसन के पीछे जाओ। अगर आपके पास पोइट्री वगैरह के लिए पैसे नहीं है, मिचेल स्टार्क, कमिंस के लिए पैसे अगर नहीं बचते, देन यू गो फॉर दीस बॉलर्स आल्सो ना। आपको जरूरत नहीं है बस बिग नेम्स के लिए जाना है, ठीक है? और समहाउ ट्राई करो, अगर हो सके। डेविड ब्रोविस है टीम में, आई एम अज्यूमिंग, है या ना? ब्रेविस इज रिटेन्ड। हाँ, ब्रोविस का बहुत अच्छा सीजन गया था पिछले से पिछला वाला, मेरे को याद है कुछ गेम्स उसको खिलाए थे एंड ही बैटेड रियली वेल। बट आई थिंक अब ब्रेविस को किसी तरह फिट वो लोग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ टिम डेविड एंड कैमरन ग्रीन में से कोई एक खेलना था। एंड लास्ट ईयर आई रिमेंबर वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन इन आवर ग्रुप आल्सो कि उन दोनों को खिलाओ या फिर उसमें से किसी एक को बैठा के ब्रेविस को खिलाओ। एंड आई वाज ऑलवेज ऑफ द फेवर कि आप दोनों को खिलाओ और ब्रेविस को बाहर बैठाओ, बट आपके सब चांस है ना, इस तरह ट्राई करो फिट इन करने का। उसके लिए आप एक इंडियन फास्ट बॉलर ले, इनफॉर्मर शिवम मावी, आपकी टीम सॉर्ट हो जाएगी। तो मेरे लिए तो वही रहेंगे वो, शिवम मावी के पीछे भागो, अदरवाइज यू कैन गो बिहाइंड अदर, अलॉगी फर्ग्यूसन हो गया, ऐसा कोई प्लेयर हो गया। और आपके पास बेस्ट T20 प्लेयर तो है जो आज 100 भी मार के आए हैं, सूर्य कुमार यादव। एंड एक चीज बस है, आई थिंक ईशान किशन नीड्स टू स्टेप अप, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो चाहे आईपीएल लेवल पे हो, बिकॉज ही हैज बीन बैक्ड अ लॉट। अब टाइम आ गया है कि उनका भी एक 800 रन का सीजन आए एंड ही गेट्स दैट टाइटल फॉर मुंबई। तो हाँ, यही है मेरा। Yeah, in my opinion, Mumbai Indians this Sal will be one of the best teams to look forward to, because I can clearly see them going to the finals. Yeah, minimum playoffs.
बिकॉज इनके पास 6 बड़े खिलाड़ी है जो डेफिनेटली जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एट द टॉप लेवल। उसमें यू गॉट रोहित शर्मा, यू गॉट तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या एंड बुमराह। आपकी आधी टीम तो सेटल्ड ही है। नाउ यू नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर प्लेयर्स जो फिल इन कर सके। यू डू नॉट नीड अ मिचेल स्टार्क इन योर टीम नाउ, बिकॉज आपके पास आपको अभी 3-4 प्लेयर और डेवलप करने हैं जो जगह बीच बीच में फिल इन कर पाए। सो या इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी मुंबई इंडियंस का ऑक्शन के लिए अप्रोच कैसा रहेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आई होप कि दे गो फॉर अ स्पिनर बीच में, यू नो दे कैन गो फॉर हसरंगा या फिर कोई भी। आई थिंक ही इज रिलीज राइट, ही इज इन द ऑक्शन। या तो Yes. आई थिंक वो मुंबई के लिए डाला है ऑक्शन में, और उनको ले लेना चाहिए बिना ज्यादा करे, क्योंकि इनके पास ज्यादा अब पैसे भी नहीं बचे। सो या बट उनका विद इवन दो इफ दे मेस अप द ऑक्शन, उनके पास जो बेस है वो बहुत फाउंडेशनली बहुत स्ट्रांग है। दिस नेहल वडेरा एज वेल, सो देयर सो मेनी प्लेयर्स राइट। एक नहीं चलेगा तो कोई और चल जाएगा। सो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू लुक फॉरवर्ड फॉर। बाकी यार I think so, मुंबई इंडियंस के पास एक अच्छी चॉइस है जो अभी तक अननोटिस्ड है इस ऑप्शन में. This could work or not, I cannot say this, but Keshav Maharaj, 50 lakhs, and I don't see anyone else going for him. If he gets picked and just like World Cup में उनको wicket support की है, and if that works for him, then मुंबई इंडियंस का चांदी है, because you don't need to play Devon Brevis in this squad. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, because last season ही और इनफैक्ट डोमेस्टिक सीजन भी निहाल वधेरा के लिए अच्छा गया है, and he was a fixed member in their squad. So अगर आप considering टिम डेविड को भी खिलाते हो एंड साथ में जेसन वेंड्रॉफ, स्टिल आपके पास दो फॉरेन शॉट्स बचते हैं. सो या लेट्स होप के मुंबई इंडियंस कैन पुट ऑन सम गुड थिंग्स. उनका ज्यादा काम करने के लिए है नहीं वैसे तो ऑप्शन में. जस्ट वन गुड स्पिनर एंड वन गुड पेसर विल डू फॉर देम, एंड उनके पास उतना बजट है, लाइक 14 करोड़ फॉर ईच प्लेयर विल डू फॉर देम अगर उतना ज्यादा खर्चना है. Else, बट we दे know ओनली that हैव 17 का बजट। सो 17 के अंदर भी वही दे कैन गेट अ गुड फास्ट Yeah. बॉलर का तो पता नहीं, बट स्पिनर तो आ जाएगा. स्पिनर डेफिनेटली 8 लाख का 8 करोड़ के अंदर तो आ जाएगा. आई डोंट नो अभी हसारंगा के पीछे कितने लोग भागेंगे या क्या है, बट ये अगेन हसारंगा के पीछे भी लोग कूदने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. अनरियलिस्टिक हाइप क्रिएट हो रही है, बिकॉज आईपीएल के अंदर वो भी एक फैक्टर है जिसकी हाइप उसके ऊपर लोग कूदेंगे, दैट्स द थिंग. बट या लेट्स होप कहा जा रहा है ये ऑक्शन. And moving on from Mumbai Indians, second big team Chennai Super Kings. I think so ये स्क्वाड का प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म गोल्स कवर्ड है, पर लॉन्ग टर्म का पता नहीं, बिकॉज यहाँ से कितने प्लेयर और खेलेंगे कुछ आइडिया है नहीं. मोइन अली का अता पता नहीं है इसके बाद और कितना क्रिकेट खेलने वाले हो. देन जडेजा खुद अभी आई डोंट नो कितना और चलेंगे वो ये T20 वर्ल्ड कप के बाद, एंड वन मोर टेस्ट साइकिल मैच टू मैच. एंड अगेन थर्डा का तो आई डोंट नो कितना और उन्हें खेलना है, कितनी और उन्हें पेंशन कमानी है अपनी लीग से. बट वही है, चेन्नई का शॉर्ट टर्म गोल्स अभी के लिए तो कवर्ड है, बट आई डोंट थिंक सो ये टीम लॉन्ग टर्म में किधर कवर हो रही है अभी. या ऋतुराज गायकवाड़ एक लीडरशिप ऑप्शन डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ उनकी टीम में एक बनकेंगे, बट उसके अलावा ये ऑप्शन के लिए आई थिंक सो दे ऑल्सो डोंट नीड टू डू मच. ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी फास्ट बॉलर आई थिंक सो चाहिए होंगे, क्योंकि स्पिनर सेटल्ड उनके लिए मोइन अली एंड जडेजा आर डूइंग जॉब फॉर इट. सो एंड ऑब्वियसली तीक्षणा भी है उनके पास, सो नो नीड फॉर दैट. एंड फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आई डोंट थिंक सो चेन्नई सुपर किंग्स हैज मच वर्क टू डू, कंसिडरिंग अगर वो लास्ट ईयर का ही उनका जो 11 प्लेयर्स थे वही अच्छा चल रहे हैं अभी के टाइम पे. सो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें और कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ये ऑप्शन के लिए. चेन्नई सुपर किंग्स का क्या है ना, बहुत थोड़ी लेट बैक टीम हमेशा से रही हुई, एंड चाहे वो 2023 हो या 2075 हो, 2075 में भी हार्दिक पांड्या विल बी द प्रेजेंटर और वो MS धोनी विल बी द कैप्टन, एंड ही विल आस्क हिम कि इज दिस योर लास्ट आईपीएल, एंड ही विल उस समय भी ही विल से डेफिनेटली नॉट. एक मीम वायरल हुआ था वेयर हार्दिक पांड्या वाज आस्किंग. तो उनके गुरु ने बोलेंगे डेफिनेटली यस.
तो वो तो चलता रहेगा, बट मुझे लगता है कि देयर फास्ट बॉलिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट, चाहे वो कोई भी हो। यू नीड अ गुड पेसर ओवर देयर। दीपक चहर है, he will he is there right? तो या दीपक चहर। हाँ, तो वो फिर भी एक चलो ठीक अच्छा एसेट है, बट उसके अलावा यू डोंट नो कैसे टर्नआउट सब होंगे। चाहे वो पथिराना हो, पथिराना का वर्ल्ड कप तो देखा ही ना, इट वाज समथिंग दैट यू नी, वो एक बैड ड्रीम की तरह आपको भूलना चाहिए, वैसा टाइप का। तो वो देखना होगा, ट्यून इन मतलब थोड़ा फाइन ट्यून करना होगा आपके एग्जिस्टिंग बॉलर्स को। स्पिनर्स तो आपके अच्छे रही हैं पिछले 4-5 साल से, आप गड्ढे बना के चेन्नई में तो जीतते ही हो। जो इंडिया करती है टेस्ट मैचेस में, वो आप करते हो वहां पे आईपीएल में, और आपका चल जाता है, हमारा नहीं चलता है। तो वो है, तो वो तो आप करते हो, तो उसका तो आप सॉर्ट कर लोगे। बैटिंग का क्या है ना, बैटिंग में लास्ट टाइम इफ यू सी, अजिंक्य रहाणे ने 2-3 मैच में अच्छा कर दिया, और उसके बाद वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल गए और इंडिया के वाइस कैप्टन बन गया, फिर ड्रॉप हो गए। तो वो तो बैटिंग लास्ट टाइम उनका क्लिक हो गया। शिवम दुबे आल्सो क्लिक्ड, क्योंकि दे आर यूजिंग हिम एट द राइट पोजीशन। और ठीक है, ही माइट हैव हिज लिमिटेशंस, बट उसके हिसाब से भी चल ही रहा है बैटिंग में, आई डोंट थिंक। बट एक डिबेट जो पिछले 2-3 साल से रहा है, एमएस धोनी का बैटिंग पोजीशन। समवेयर सम एक साल ही बैट्स एट 7, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ही बैटेड एट 7, आईपीएल में पिछले 2-3 साल से इज बैटिंग लेट। हालांकि ही इज एबल टू हिट इट प्रॉपर्ली 1-2 साल से। 2020 तो बहुत ही हॉरिबल था उनका। तो वो मेरे को ना थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है कि व्हाई इज बैटिंग अप द ऑर्डर। ठीक है, उनका बैटिंग लाइनअप स्टैक्ड है, रविंद्र जडेजा हो गया, मोइन अली हो गया, रहाणे हो गया, राइडो था पिछले साल, तो आई अंडरस्टैंड, बट इतना फिर खिलाने की जरूरत नहीं है ना। और लास्ट चीज ये है कि अच्छा हुआ बेन स्टोक्स अब नहीं है टीम में। मेरे को उनका कभी भी बाय उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, पता नहीं लोगों को क्यों लग रहा था, बट ठीक है। अब आप शार्दुल ठाकुर के पीछे अगर मैक्सिमम आपको भागना भागो, अदरवाइज आपकी टीम तो सॉर्टेड है, एटलीस्ट बैटिंग में तो सॉर्टेड। या आई थिंक जो लास्ट ईयर रहाणे और दुबे का परफॉर्मेंस जो इतना ग्रेट गया था, उसके पीछे कहीं ना कहीं राइडू की स्टेबिलिटी थी। एंड इस साल वो राइडू की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आई थिंक द टीम विल गेट अफेक्टेड इफ दे फेल टू गेट सम रिप्लेसमेंट ऑफ राइडू। एंड आई थिंक दे कुड गो फॉर, they need to get a better Raidu in order for this, you know, this batting unit to explode. बाकी खेलेंगे यार, कभी शिवम दुबे चल गया तो चल गया, वो 60 रन मार देगा 30 बॉल में, एंड it could easily work. But you can't expect Shivam Dube and people like the new Rahane to work like this. So then they will be completely dependent on ऊपर वाला कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़ की पार्टनरशिप के ऊपर. If this fails, they need stability somewhere down the order, and if they fail to get it, I think this will be not so good IPL for CSK. And yeah, even they need improvement in bowling. They got great. You mentioned all the spinners, but एक Sentner भी है उसमें, तो they got a lot of variety in spin. But जहाँ पे बात आती है bowling की, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसिंग दिखता है मेरे को. But बाकी yeah, it's a good to go team. सो या ज़्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्शन के दिन दिख ही जाएगा कि किसके हाथ में कितना आएगा। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि मैं केकेआर के बारे में बात नहीं करूँगा, ना ही मैं यहाँ पर आज एसआरएच के बारे में बात करूँगा, एंड पंजाब किंग्स के बारे में भी आज हम बात नहीं करेंगे। 3 टीम हो गई, एंड बाकी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में तो आई डोंट नो ये फ्रेंचाइज लाइक फॉर देम ये सीजन कैसा जाएगा, बिकॉज दो अपोजिट एंड के मैनेजमेंट स्टाइल है उनके पास अब के टाइम पे। कैप्टन बीइंग केएल राहुल द टेस्ट मैच T20 प्लेयर, एंड कोच बीइंग जस्टिन लैंगर द। सो आप खुद सोचो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल कैसा बनेगा if situations are not under control by the business management over team management. So yeah, तो ये 4 टीम के बारे में बात ही नहीं करेंगे। सो बाकी लास्ट 2 टीम्स के बारे में देखते हैं मैच टू मैच। गुजरात टाइटंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। वी विल गो विद गुजरात टाइटंस, बिकॉज वही गुजरात टाइटंस के पास आई डोंट थिंक सो कि अब उन्हें और कुछ करने की जरूरत है। कैश तो आ ही गया उनके हाथ में, दे कैन गो विद एनी प्लेयर दे वांट, उनकी एक चॉइस का, दैट्स अ फिक्स्ड थिंग। बाकी हार्दिक पांड्या ना होना कमी है या नहीं है वो भी सीजन में पता चल ही जाएगा, बिकॉज हार्दिक पांड्या पिछले सीजन बैट से इतना कुछ करे नहीं है, एंड केन विलियमसन बीइंग बैक, सो केन विलियमसन भी फिट होंगे स्क्वाड में।
So the only thing this would cause is कि एक फॉरेनर आपका हो गया केन विलियमसन, सेकंड आपके पास हो गया नूर अहमद, तीसरा हो गया आपका रशीद खान। तो आप एक ही फॉरेनर खिला सकते हो, और या तो आप लेफ्ट आर्म पे सर जॉश लिटल कोई वो जगह दोगे, या यू विल गो फॉर सम बिग गन लाइक मिचेल स्टार्क। वो एक देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। या मिचेल स्टार्क छोड़िए, पैट कमिंस या कोई और फास्ट बॉलर ही क्यों ना हो जाए। या फिर नेहरा जी की सोच के हिसाब से वो शिवम मावी को भी वापस से ला सकते हैं टीम में। सो लेट्स सी गुजरात टाइटंस पे कैसा रहेगा। गुजरात टाइटंस का आई थिंक बहुत बड़ा टेस्ट है इस सीजन, कंसीडरिंग ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। उसमें गुजरात टाइटन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, यही तीनों के बारे में बात हो रहा है। तो लोग भूल गए कि वो गुजरात टाइटन से आए। तो पिछले 2 साल से ऐसा रहा भी है कि गुजरात टाइटन को लोग उतना क्रेडिट नहीं दे रहे। Nobody expected them to win the title and nobody expected them to qualify for final in second seed. So उनके लिए टेस्ट तो है and they have a point to prove now. शुभमन गिल एज अ कैप्टन, जिनका फेवरेट क्वालिटी लॉयल्टी है, उनका सबसे बड़ा टेस्ट है अब। एंड मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता है कि इतने यंग एज में कैप्टनसी दे देना। ठीक है, he has आग तो लगाया है उस बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट इज इट टू सून? मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि आप कोई एक्सपीरियंस प्लेयर को दे देते ना, तो ठीक है वो एक सेपरेट चीज है। बट एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, उनकी जो स्पिनर्स हमेशा से रहे ना, बीट राशिद, नूर अहमद, ये तो यार उनके मैच विनर्स हमेशा से रहे। वो आप अगर बोल रहे हो कि इन दोनों को आप टेक ऑन करोगे इन दोस 8 ओवर्स, वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी, मैं तो अभी भी दावा बोल रहा हूँ कि पर्पल कैप की लिस्ट में he'll be right up there. And his top 2 top 3 में he'll be there if he plays. I think अभी उनको कुछ ankle injury हुई भी है, तो which he won't play the test matches also. तो अगर रिकवर कर गया then definitely he'll definitely be the top contender. मैं अभी भी जॉश लिटल के साथ स्टिक करूंगा बिकॉज उन्होंने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा बॉलिंग किया, बीट इन पैचेस एंड बीट जैसे भी रिक्वायरमेंट्स था उन्होंने किया था। और मोहित शर्मा ने भी पिछले सीजन अच्छा किया हुआ। तो लेट्स सी। और गुजरात टाइटंस तो मुझे ऑन पेपर स्लॉट दिख रही है, वही है, विदाउट हार्दिक पांड्या द लीडर। एज अ बैट्समैन आई वोंट रियली से कि बहुत ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज हाँ एक्सपीरियंस जरूर है, ही इज अ बिग मैच प्लेयर, बट उनका 6 दिन का जो इंजरी हुआ था वो 6 महीना हो गया और अभी तक उन्होंने खेला नहीं। तो अब 12 महीने में अगर आप 6 महीने इंजर्ड ही रहोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो बाकी प्लेयर्स हैं, दे कैन स्टेप अप। Yeah, so I'm also not quite happy कि शुभमन गिल को कैप्टनसी क्यों मिली, बट इफ यू लुक एट द स्क्वाड, कोई है ही नहीं बंदा जिसको आप दे सको। आप विलियमसन को दे सकते थे, लेकिन क्या उनकी जगह फिक्स है स्क्वाड में? नहीं, राइट? तो और आप ऑक्शन में जाके आप यू कांट गो फॉर लुकिंग फॉर अ कैप्टन टू। तो आई थिंक गुजरात टाइटंस ऐसी जगह में थोड़ा स्टक है जहाँ पे उनको दे नीड टू दे डोंट हैव ऑप्शंस, राइट? तो इट्स अ रिस्क वाला थिंग कि दे आर गोइंग विद शुभमन गिल, बट आई स्टिल फील कि गुजरात टाइटंस विल एंड अप डूइंग ग्रेट बिकॉज ऑफ आई एम अ फैन ऑफ नेहरा, टू बी ऑनेस्ट। सो मेरे को उस टाइम पे भी जब हार्दिक पांड्या के सब तारीफ कर रहे थे, आई वाज स्टिल लाइक क्या नेहरा नहीं होता तो क्या इतना कर पाता, मतलब हार्दिक पांड्या एज अ लीडर। सो या ही इज क्वाइट कैरिस्मेटिक, बट मेरे को फिर भी इतना वो दिल से यू कांट सी दोस काइंड ऑफ वो, यू स्टिल फील कि बिहाइंड द डोर्स बहुत ग्रेट केमिस्ट्री है, विक्रम सोलंकी, आशीष नेहरा। सो आई स्टिल फील कि हार्दिक पांड्या की जो प्रेजेंस हमें अभी लग रही है, जो मिसिंग है विद द ड्यूरेशन ऑफ द सीजन, वो इतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, ये इस वे में हम देख पाएंगे कि मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या इज डूइंग ग्रेट, सो वी कुड इमेजिन कि ओ गुजरात में वो कितना ग्रेट करते हैं। बट लुकिंग एट गुजरात अलोन, आई डू नॉट थिंक कि हार्दिक पांड्या का जो इम्पैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं ऑक्शन के थ्रू दे विल गेट इट बैक, बिकॉज जो इनके पास बजट है वो सबसे ज्यादा है इस बारी, और इट इज आई थिंक अराउंड 38 CR, so which is like 3 times of Lucknow Super Giants, so it's absurd. Yeah. सो या केन विलियमसन का ज्यादा फैक्टर रहा, तो आशीष नेहरा हमेशा फेवर में रहे केन विलियमसन को प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए। वो तो गुजरात टाइटंस के पास ऐसी सिचुएशन बन गई नेचुरली कि वो जॉश लिटल को फिट कर पाए, बिकॉज केन विलियमसन पहले मैच में बाहर हो गए। बट आई डोंट थिंक सो कि ये सीजन उनको बाहर रखेंगे। सो आई थिंक सो अनफॉर्चुनेटली लिटल को बेंच होना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके 4 फॉरेनर्स अब फिक्स हो चुके हैं कि विलियमसन हो गया आपका,
सेकेंडरी आपके हो गए देन दो स्पिनर रशीदा एंड नूर अहमद, एंड फोर्थ वन जो हमने मिस किया डेविड मिलर। एंड कैप्टेंसी के इशू होगी नहीं उनको, क्योंकि जो जिस भी टीम में सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, बिकॉज वृद्धिमान साहब एक सीनियर कीपर है, अगर आपके एनवायरनमेंट में सीनियर प्लेयर्स है तो वो इजीली ट्रांजिशन हो जाता है। एंड गुजरात टाइटंस का नेचुरली जो हार्दिक पांड्या से इन प्लेयर रिलेशन नहीं बोलूंगा, बट इन ऑल जो उन्होंने बॉन्ड सेटअप करके रखा है, जो कैम्प में एनवायरनमेंट रखा है, इट्स अ गुड वन। एक्सेप्ट फॉर हार्दिक पांड्या का जो भी रिलेशन था प्लेयर से, वो मुझे नहीं पता जो भी है, बट इन जनरल उनका कैंप में प्लेयर टू प्लेयर रिलेशन अच्छा है। सो दे ये सब चीज़ें काम में आएगी गुजरात टाइटंस के लिए। आगे देखते हैं, वही केन विलियमसन का हमेशा स्ट्राइक रेट फैक्टर रहा ही है। सो इफ थिंग्स गो अगेंस्ट हिम और के विद हिम, वो तो आने वाले समय में ही बताएगा। बट या खाली गुजरात टाइटंस का वही है कि अभी बैट्समैन उनको एक देखना पड़ेगा जोर ऑर्डर के लिए फर्स्ट ही, एंड आई डोंट थिंक सो इसकी नीड होनी चाहिए अभी उनको। बाकी देखते हैं क्या टैक्टिक्स से नेहरा जी उतरेंगे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग वन फॉर गुजरात टाइटंस। बाकी लास्ट चीज़ एक दिल्ली कैपिटल्स के बारे में ही बात करूंगा मैं, बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जिनका पूरा सीजन सिर्फ मिडिल ऑर्डर ने उड़ा दिया इनका, पिछले वाला। यू हैव गुड सेट ऑफ बॉलर्स, गुड सेट ऑफ गुड बैटर्स T20 के हिसाब से, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर है आपके पास। बढ़िया मिड अभी डीसी ने मिडिल ऑर्डर पूरा रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पूरा स्लॉट्स खाली कर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद देम, लाइक एंड दिस टॉपिक विद देम। आई थिंक सो मिडिल ऑर्डर के अंदर कौन फिट करेंगे ऐसा जो होगा ऑप्शन के अंदर, लाइक बैट्समैन स्पेशली, बिकॉज फॉरेनर्स आपके यहाँ पर भी फिक्स्ड है कि डेविड वार्नर एक गारंटीड फॉरेनर हो गए, नॉर्के गारंटीड फॉरेनर हो गए आपके पास। देन थर्ड वन आपका मिचेल मार्श पकड़िए, वो भी एक फॉरेनर गारंटीड हो गए। सो एक फॉरेनर का स्लॉट बचता है, फॉरेनर बैट्समैन एज सच मिडिल ऑर्डर का तो कोई बन नहीं रहा ऑप्शन के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स का भी सेम ही ये रहा है, बहुत डाउनफॉल हो गया पिछले 1-2 साल में, स्पेशली व्हेन श्रेयस अय्यर वाज कैप्टन। उस समय टीम बन गई थी, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में थे, वो मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड दिखता, विद पृथ्वी शॉ ओपनिंग, शिखर धवन ओपनिंग। पृथ्वी शॉ भी उस समय अच्छा खेल रहे थे, बट जब से आई थिंक वो मेगा ऑक्शन हुआ था ना, उनकी टीम अनसेटल हो गई, ऋषभ पंत का भी इंजरी आ गया। वो उनका जो इंडियन मिडिल ऑर्डर हो गया ना पिछले 1-2 साल में, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। वो बीट ललित यादव, बीट प्रियम गर्ग, उन्होंने 1-2 यंगस्टर को ट्राई किया, उन्होंने ठीक है खेला भी, बट इफ यू आर टेलिंग मी कि प्रियम गर्ग तुमको आईपीएल जिता देगा, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं हो पाएगा। तो आपको कोई एक रिनाउंड नेम चाहिए। आई थिंक शार्दुल ठाकुर इनसे खेले थे ना पिछले साल नहीं, हाँ आई बट थिंक उससे पहले का सीजन खेलते, बट वही शार्दुल ठाकुर विद द बैट, खाली एक मैच जो ओपनर था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसी में इम्पैक्ट ला पाए थे। बैट से शार्दुल ठाकुर कुछ नहीं कर पाए, और बॉलिंग से तो शार्दुल ठाकुर आईपीएल में 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे जब से वो सीएसके से निकले। तो वही उनका भी वही सेम है आई थिंक। अब हैरी ब्रूक एक है, लेकिन अब उनको आप कहाँ पे फिट करोगे, बिकॉज आपको मिडिल ऑर्डर में तो एक चाहिए ना अच्छा बैट्समैन, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरनर हो। फॉरनर को आप जैसे भी फिट करो, मिचेल मार्श और सॉल्ट थे लास्ट टाइम, जो उन्होंने 2-3 मैच में अच्छे से निकाला था, है ना, अच्छे से वो लोग ने स्टार्ट दिया था। रायली रसो भी थे, आई थिंक रसो को उन्होंने ना उतना प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। एक तो होता है कि प्लेयर आपके पास है, दूसरा है कि उसका यूटिलाइजेशन आधी टीम्स करती है, मोस्ट ऑफ द टीम्स यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना बिजनेस इन्वॉल्व होती है सिलेक्शंस वगैरह। और दिल्ली कैपिटल्स का तो रहा ही है पिछले कुछ साल से कि दो ओनर्स रहे हुए। अब कितना इन्वॉल्वमेंट होता है कैप्टन वगैरह का। वार्नर ने भी बोल दिया था कि मुझे पता नहीं है मनीष पांडे क्यों बाहर बैठा हुआ है। तो आपको पता ही अगर नहीं है, मनीष पांडे भी खेला था ना वहां से, तो मनीष पांडे का भी क्या हुआ था वहां। मनीष पांडे ठीक है थोड़ा बहुत खेला था, ही इज आल्सो वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, बट उनका भी कुछ रहा नहीं है परफॉर्मेंस पिछले कुछ साल, तो उनको भी आपने साइडलाइन कर दिया। तो अब तो आप ही अपने इसमें ही। अब ऋषभ पंत बोल रहे थे कि लोग खेलेंगे, ऋषभ पंत अगर आ गया तब तो आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। बट इफ पीपल आर सेइंग कि ऋषभ पंत विल कम बैक और ही विल प्ले द होल आईपीएल, वो नहीं होने वाला। इफ पीपल आर थिंकिंग कि वो पूरा आईपीएल खेल जाएंगे, वो नहीं होगा। हो सकता है जो 1-2 मैच वो खेले, जिससे मैं वो भी एग्री नहीं करता हूँ। दिस इज नॉट अ चैरिटी मैच ना कि आप 1-2 मैच खेल लिया कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है डगआउट पे आके बैठे, तो वो है। तो दे नीड अ लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर मिडिल ऑर्डर। आई थिंक सो करुण नायर एक बैकेबल प्लेयर है जिनको ट्राई कर सकते हो, एंड करुण नायर भी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं, टैलेंट हमेशा रहा है, कमिंग ऑफ गुड काउंटी सीजन।
बट यू नो उतना प्लेटफॉर्म किसी ने उनको दिया नहीं, ना ही बीसीसीआई ने उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया है, और ना ही बाकी आईपीएल फ्रेंचाइज जिनके वो पिछले 2 साल खेले भी है, बीइंग लखनऊ सुपर जायंट्स एंड राजस्थान रॉयल्स, उतना प्लेटफॉर्म दे नहीं पाए। एंड यू नो डीसी के पास ये सीजन में और लेवरेज है एटलीस्ट के दे कैन ट्राई आउट थिंग्स, बिकॉज अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ये सीजन में किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए कुछ खोने लायक है ही नहीं। एक ये एक ऑप्शन हो शाहरुख खान सकता भी है। एक ऑप्शन, शाहरुख खान इज ऑल्सो। हाँ, शाहरुख खान में तो बेटर ऑप्शन एक्चुअल में फिनिशिंग के रोल के लिए बेटर ऑप्शन शाहरुख खान है आपके पास। एंड देन अगर आपको कोई ऑलराउंडिंग स्लॉट चाहिए वैसे, तो यू नो मैं एक प्लेयर का नाम लूंगा जिससे सब मुझे मेरे पे हंसेंगे भी इस प्लेयर के नाम लेने पे, बट आई थिंक सो यू नो ही विल डू गुड। टॉम करन, कमिंग ऑफ यू नो गुड फॉर्म इन दी 100, और बिग बैश में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। एंड यू नो रिमाइंडिंग के जो मैच उनको चढ़ाया जाता है, मतलब उनके ये मीम बनाए जाते हैं, थाला ने उनको आके लास्ट ओवर में मारा था, वो मैच उनको डीसी के लिए वो मैच बना के टॉम करन नहीं दिया था उनको, तो लास्ट ओवर तक मैच जाए 3 विकेट टॉम करन ने दिए थे वो मैच में। वो सब चीजें अंडर नोटिस गई जस्ट बिकॉज आपके टूटे घुटने वाले प्लेयर ने आके अचानक से 3 छक्के मार दिए। एंड वही है कि यू नो पीपल डोंट सी के ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जस्ट बिकॉज यू नो वन बैड पैच पीपल फॉरगेट। सो लेट्स सी के क्या होती है डीसी की स्ट्रेटजी। एंड सेकंड थिंग, तो बैकअप विकेट कीपर एक इशू रहा ही है डीसी का अभी के हिसाब से, बिकॉज यू नो पूरे अच्छा विकेट कीपिंग तो अच्छी बैटिंग तो नहीं किया उन्होंने पिछले सीजन। सो यू नो कंसिडरिंग के ऋषभ पंत अगर नहीं खेल रहे पूरा सीजन, दे आल्सो नीड टू यू नो लुक आफ्टर दैट विकेट कीपिंग सेटअप। अब मेरे दिमाग में तो यू नो फिल सॉल्ट ही वापस आएगा, अच्छा खेली भी थे। एंड सेकंड, अगर मिडिल ऑर्डर वाइज चाहिए आपको, देन आई विल लुक फॉर यू नो सैम बिलिंग्स, अगर मेरे को फॉरेनर चाहिए कोई। या सो इन माय ओपिनियन दिल्ली कैपिटल्स इतनी भी बेकार टीम नहीं है जितना कभी कभी लगता है, बट आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के पास बैकअप्स नहीं होंगे। उनके पास दो चॉइस है, क्या वो स्टेबल टीम बना ले जो 5th 6th नंबर पे पहुंच पाए, या फिर दे गो ऑल गन्स ब्लेजिंग कि विदाउट बैकअप यू गो फॉर बिग नेम्स, एक या दो, उसके बाद जो भी आपके पास है उसी में चलाओ। उनके पास दो अच्छे स्पिनर्स है, दे गॉट कुलदीप एंड अक्षर विच इज ग्रेट। उसके बाद ओपनर्स में कोई कमी नहीं है, दे गॉट वार्नर, मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ भी। एंड मिडिल ऑर्डर में होपफुली पंत खेलता है, बट आई डोंट नो कि पंत, मेरे को नहीं लगता कि पंत पूरा सीजन खेलेंगे। प्लस वी डोंट नो कि उनका कमबैक रहेगा कैसा। 4 मैच भी खेलेंगे, जरूरी थोड़ी है वो 4 मैच जिताएंगे। वो डेफिनेटली बंदा रस्टी होगा ना, इतने टाइम बाद खेल रहा है, इतना मीडिया उसके पीछे है, तो आई डो नॉट थिंक कि वहां पे। बट उनके पास एनगीडी है, नोकिया है, 2-3 डिसेंट। नोकिया तो डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट, बट दे गॉट वेरी गुड बॉलिंग अटैक टू। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर वो बैकअप्स के पीछे जाएंगे देन दे नीड कि इनके जो 3-4 अच्छे प्लेयर्स है वो फायर करे। अदरवाइज यू गो फॉर 2 more good players so that the number of players that fire during your IPL तो वो बढ़ जाए। यू नीड सम ऑफ द प्लेयर्स जो आपको 3 या 4 मैच जिता दे ताकि यू रीच द प्ले ऑफ्स, राइट। अगर कोई बंदा होगा ही नहीं जो आपको कंसिस्टेंटली हर 4 मैच में 1 मैच जिता दे, ऐसे 2-3 प्लेयर्स होंगे तब जाके आप 4 में से 2 मैच जीतोगे, तब आपको चांस मिलेगा आगे जाने का। सो या very it will be very interesting to see how they go around the auction baki, yeah. But who do you think will captain Delhi Capitals if Rishabh Pant is not here? Do you think they'll go with David Warner again या क्या? आई थिंक सो नो वार्नर ही रहेंगे, बिकॉज ये साफ जाहिर कर चुके हैं, बिकॉज दुबई का जो लीग स्टार्ट होगा आईपीएल से पहले, उसमें दिल्ली की फ्रेंचाइज में वहाँ की जो कैपिटल्स फ्रेंचाइज है उन्होंने अपना कैप्टन वार्नर को ही रुका है, सो इट्स क्वाइट एविडेंट के वार्नर ही होने वाला है। Yeah, there's बाकी one more लेट्स thing सी। I forgot to mention. Yash Dhul, remember, like he's pretty good. जो अंडर 19 का ड्यूरेशन था, he was amazing. और आई थिंक जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं अगर he fires, it won't be a that big of a problem जो अभी लग रहा है, but it is a big if. अगर he works out in his first या जो भी सीजन, तो it will be interesting. यू नो See, अगेन प्रॉब्लम यश धुल बैटिंग का भी ऑल्सो। क्या रहा है ना, यश धुल के साथ भी अनफॉर्चुनेटली दिल्ली क्रिकेट को मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा। दिल्ली क्रिकेट, नॉट दिल्ली एज एन आईपीएल टीम, बट दिल्ली क्रिकेट एज अ स्टेट एसोसिएशन, कि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल यंग प्लेयर्स। यश धुल अंडर 19 में 2-3 साल पहले जो हुआ था, ही वाज एक्सेप्शन, बट उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको सीधा क्या किया, दिल्ली का कैप्टन बना दिया।
दिल्ली के टीम में अगर आप कैप्टन किसी प्लेयर को बनाओगे, आई एम सॉरी, कोई दिल्ली का बंदा अगर ये सुन रहा है, वहां पे ना प्लेयर्स बस खींचते हैं एक दूसरे को नीचे। एंड मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, एक तरह से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मुंबई का जो कल्चर है ना, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। वहां यहाँ के प्लेयरों को मैं जितना देखा हूँ कि दे ट्राई टू, ठीक है थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट इट इज अ फैक्ट। यहाँ पे अगर प्लेयर्स इतने बड़े निकले हैं, चाहे वो सचिन हो गया, चाहे वो सुनील गावस्कर हो गया, चाहे वो आज के टाइम रोहित शर्मा हो गया, अजिंक्य रहाणे, सूर्य कुमार यादव, ये लोग जो प्लेयर्स निकले ना, द प्लेयर्स बिहाइंड देम, दे आर हैप्पी टू सी देम गोइंग अहेड। बट अनफॉर्चुनेटली यश धुल जैसे प्लेयर्स जो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, 10 लोग वहां बैठे हुए हैं उसको खींचने के लिए। उन्मुख चंद था ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपने तो ट्रीट नहीं किया उसको। तो यश धुल के साथ भी वही, वो पिछला आईपीएल भी खेला था यार, कहना नहीं चाहिए उसके बैट पे बॉल नहीं लग रहा था उस आईपीएल। और सेम गोज विद सरफराज खान। सरफराज खान भी खेला था एज अ विकेट कीपर कुछ मैचेस जहाँ पे फिल सॉल्ट नहीं खेला था, उसके बैट पे भी बॉल नहीं लग रहा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट का भी ये बताता है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर तो ठीक है, मतलब जो आपका कंपटीशन है वहाँ फॉर्मेट्स, तो आई थिंक मोर अभी इम्पोर्टेंट है कि यशधुल को ना आप थोड़ा सा अलग रखो आईपीएल से, आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्रूम करो ताकि उसका फॉर्म आए, थोड़ा सा ये रहे, वो थोड़ा रन्स वगैरह आए, कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ही इज अ एसेट जो आपका फ्यूचर में लीड कर सकता है टीम। देखो पिछले साल तो मजबूरी रही थी तो बेचारे को खिलाना भी पड़ गया। एंड सरफराज खान की प्रॉब्लम यही रही है हमेशा से, वो बंदा है बहुत टैलेंटेड बट वो अपना टैलेंट को खुद आईपीएल में यूटिलाइज नहीं करता है। बिकॉज हर दूसरा शॉट वो आदमी लैप शॉट मारने बैठ जाएगा आईपीएल के अंदर। दैट इज नॉट समथिंग विच एनीवन विल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। आपके पास इतने सारे वैलोरेंट शॉट्स है सीधे मारने के लिए, आप वो खेलिए। आप हर बार खाली वो लप्पे में ऊपर से उठाने हैं, वो सब काम आपका है ही नहीं टीम के अंदर। आप वो करने जाओगे तो कोई भी टीम होगी तो दैट डजंट डू गुड ऑन हिम एंड बाकी इस पे। एंड अनफॉर्चुनेटली उनका ये ऑप्शन इफेक्ट करेगा वो कहीं ना कहीं चीज़। बाकी जहाँ तक प्लेयर्स की बात रही है, डीसी कैन टारगेट ट्रेविस हेड फॉर ओपनिंग स्लॉट एटलीस्ट, बिकॉज पृथ्वी शॉ का भी आता पता नहीं है, वो खुद इंजरी के बाद खेलने आएंगे। एंड अगेन ये स्क्वाड का बैटिंग लाइनअप ही आता पता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर डेविड वार्नर जो कॉन्स्टेंटली खेलते आ रहे हैं, एंड सम एट पॉइंट मिचेल मार्श। बट अगेन मिचेल मार्श का भी पिछला आईपीएल सीजन डिसअपॉइंटिंग रहा था। हाउ सक्सेसफुल ही विल बी इन आईपीएल वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग के इंटरनेशनल क्रिकेट एंड आईपीएल का जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जहाँ तक आप देखोगे सैम करन इंटरनेशनल सर्किट में बहुत अच्छे बॉलर है, बट आईपीएल के अंदर सैम करन के स्टैट्स नहीं है उतने अच्छे। एंड सेम मिचेल मार्श का भी वही है कि पिछला सीजन उनके अच्छा नहीं रहा। एंड अगेन वो आईपीएल का लाइक उनका जो आईपीएल का ये है पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम रहा है ओवरऑल बाकी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो यार ये सब फैक्टर्स दिल्ली के आएंगे। एंड कंसिडरिंग ऋषभ पंत फैक्टर, उनके बारे में तो अब नई गुलछटर उड़ रहे के ऑक्शन टेबल पे बैठेंगे वो डीसी के साथ, तो पता नहीं क्या होगा डीसी के बैटिंग ऑर्डर का। सो होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है, कितना डीसी ऑप्टिमाइज कर सकती है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि हमें और कुछ ऑक्शन वाइज डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगेन 331 प्लेयर्स एंड अनफॉर्चुनेटली ओनली 70 ऑफ देम के लिए जगह है। उनमें से 70 में भी आपको मैं बोलता हूँ 70 के 70 नहीं सिलेक्ट होने वाले, अराउंड 30-40 पकड़ दो, बिकॉज बिग मनी विल बी स्पेंट ऑन इंटरनेशनल प्लेयर्स। सो वही है, लेट्स सी। बाकी ऑक्शन के लिए अभी तो टाइम है फिलहाल, आज क्या डेट है, सो just is time of around 3 days. Teams have already left for planning and all those things. बाकी आई डोंट थिंक सो कि और कोई फ्रेंचाइज का डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो ज़्यादा ही अपसेट हो जाएगा। पंजाब किंग्स वी नो के अगेन वही सेम स्ट्रैटेजी है, स्पेंड बिग मनी, एंड उनका तो कांस्टेंट है ही है 6th फिनिश करना हमें, ये सीज़न भी वही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद का भी वही है, अगेन ऑक्शन स्ट्रैटेजी कुछ ज़्यादा पता है नहीं। लखनऊ का भी वही है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, तो लखनऊ का भी ऑक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगा कुछ पता नहीं, बिकॉज अगेन वहाँ पर अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलने की बात कर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर स्टिल कहीं ना कहीं सेंस बनाती है कि क्विंटन डिकॉक और मेयर्स ओपनिंग करेंगे उनके लिए। बट या उनके पास भी मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है लखनऊ के पास, दे आर डिपेंडेंट ऑन कृणाल पांड्या एंड दीपक हुड्डा। सो लेट्स होप कि लखनऊ भी कुछ ना कुछ अच्छा करे। एंड बाकी और कौन सी टीम बची, हाँ केकेआर का तो खुद का कभी स्क्वाड ही सॉर्ट नहीं हो पाया हमेशा से, तो क्या ही बोल सकते हैं। पिछले साल भी मतलब वही सीन हो गया था उनका कि
खाली एक श्रेयस अय्यर मिसिंग था, ज़्यादा नहीं था चेंजेस, और उसके अंदर भी वो लोग नहीं कर पाए थे। एंड इवन श्रेयस अय्यर जिस सीजन में कैप्टन रहे भी थे, वो सीजन भी केकेआर की स्क्वाड बहुत अनसेटल्ड रही है। सो आई डोंट थिंक सो केकेआर के बारे में भी डिस्कस करके कोई पॉइंट है, बिकॉज उनको उन्हीं के साथ मजा आता है खेलने में, सुनील नारायण, आंद्रे रसल एंड ऑल दीस प्लेयर्स। सो ऑक्शन में लेके कुछ मतलब है नहीं, बेंच ही होंगे उनके आधे प्लेयर्स। इफ यू गाइज वांट टू टॉक अबाउट कोई यूनानिमसली किसी भी टीम के बारे में, सो अब उस पे चले जाते हैं लास्ट थिंग। एंड आई थिंक सो फिर दिस इज राइट टाइम टू एंड द पॉडकास्ट उसके बाद। नहीं, आई थिंक हमने मोटा मोटा सब कवर कर ही दिया। जो इवन दो हमने केकेआर की डिटेल में बात नहीं करी, हमने पहले थोड़ा बहुत we covered a few points about KKR and RCB. So yeah, I think Samir, if and Harjas, if you think it's good enough, so we can end it now. हाँ, आई थिंक मोटा मोटी कवर कर ही लिया है। केकेआर का भी सेम इश्यूज है जो एक दो और टीम का हमने डिस्कस किया, कि मैनेजमेंट बहुत इंटरफेयर करती है, चाहे वो गौतम गंभीर को वापसी आना हो यहाँ पे, चाहे गौतम गंभीर को निकालना हो, प्लेयर्स को मैनेजमेंट पुअर हो। आंद्रे रसल और सुनील नारायण बस उनके यही दो प्लेयर हैं, तो वो सब इश्यूज तो उनके साथ भी है। श्रेयस अय्यर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे टीम सेलेक्ट हो रही थी, जैसा उन्होंने भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। तो केकेआर का भी सेम ही स्टोरी। हाँ, वो मेरा तो उस पे ही। आई थिंक वी हैव डन enough to cover the teams. सो या गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ऑक्शन के ऊपर एटलीस्ट, अगर ये ऑक्शन के बारे में हमने बात नहीं भी की है, एटलीस्ट व्हाट टीम शुड बी लुकिंग फॉर टू टारगेट इन द ऑक्शन. Again, guys, auction is on 19th of December, 2:30 p.m. and will be streamed on respective platforms. Baki, if you have any good player in your mind and can go for big amount, except for the big names out there, you can drop us a comment. And Baki, yeah, we will cover post IPL auction review too, के squads कैसी pan out होती है. Baki, just subscribe to our channel. That will be really help us to grow, and leave this video a like if you do like the video really. And yeah, I think so that's all from our side for today. We hope to serve you again, and yeah, have a good day ahead, guys.